नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री महाकाल। मंत्र शक्ति चैनल में आप लोगों का स्वागत है मेरे भाइयों। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं मेरे भाइयों मनसाराम अघोरी का मंत्र, जो कि बहुत पावरफुल है। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को जरा भी स्किप ना करें। वीडियो को आप स्किप करोगे तो मनसाराम अघोरी का विधि और विधान सारा भूल जाएंगे। आप लोग को पता है सनातन धर्म है, सनातन धर्म में बहुत अच्छी और पवित्र शक्तियाँ पाई जाती हैं, तो इसलिए आज आप वीडियो को पूरा देखने के लिए जरा भी वीडियो को स्किप ना करें। जो मेरे प्यारे भाई साधक लोग, मित्र लोग, सेवादार लोग हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा का बटन दबा लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर किसी के पास अघोरी शक्ति होनी बहुत ज़रूरी है। जिस भगत के पास अघोरी शक्ति नहीं होती है वो खासकर ज़्यादा जगहों पर मार खा जाते हैं और उनका कार्य सफल नहीं होता है। तो चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें कि आपको किस प्रकार की साधना, मंत्र या यंत्र चाहिए। जैसे कि मेरे पास कुछ फ़ोन ऐसे आए हैं जिन्होंने अघोरियों के बारे में मुझसे जानकारी ली कि गुरुजी अघोरी की साधना डालिए। तो मेरे भाइयों, मैं आज आपको मनसाराम अघोरी का मंत्र लेके आया हूँ, जो कि बहुत पावरफुल है। मनसाराम अघोरी महाराज एक स्वयं शिव जी के जटा से प्रसन्न, यानी कि उनके शमशान में रह रहे के महाकाल के नाम से इन्होंने सिद्ध किया था। उसी से मनसाराम अघोरी प्रसन्न प्रसिद्ध रूप से जाने जाते हैं। माँ कामाख्या में इनका और उज्जैन में इनका बहुत जगह पर बोलबाला है इनका, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाइयों, जो मैं आज आपके लिए मनसाराम अघोरी की जो साधना सिद्धि लेके आया हूँ, इसको बिल्कुल जरूर पूरा देखना है। तो ध्यान रहे, मैं अघोरियों के बारे में कुछ मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि आपने देखा होगा अघोरी जो कैसी शक्ति होती है। जो कहीं कोई शक्ति काम नहीं करती है वहाँ पे अघोरी शक्ति प्रचंड रूप में काम करती है। वहाँ पे अघोरी शक्ति जो होती है वो प्रचंड रूप में काम करती है। अघोरी शक्ति हर भगत के पास होनी बहुत जरूरी होती है। पता नहीं कब और कहाँ और कैसे काम पड़ जाए। अघोरी शक्ति को आप सात्विक तरीके से भी चला सकते हैं, तामसिक तरीके से भी चला सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा ऐसे आप अघोरी को चला सकते हैं। तामसिक में कैसे चलाया जाएगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, और सात्विक में कैसे चलाया जाएगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सिर्फ आप लोगों को वीडियो जरा भी स्किप नहीं करनी है, वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि पूरा विधि विधान से ही आप अघोरी शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे अघोरी शक्ति को प्राप्त किया जाएगा वो सारा कुछ आप लोगों के लिए बताया जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है, भूत की, प्रेत की, जिंद की, जिन्नात की, हवीस की, खवीस की, टाकने की, साकने की, किए की, कराए की, जादू की, टोने की, टोटके की, किसी भी प्रकार की समस्या है तो वीडियो के लास्ट में हमारा नंबर और पता पूरा रहता है। आप हमारे पास आ सकते हैं या फोन पे संपर्क कर सकते हैं, आपका निःशुल्क निवारण किया जाएगा। तो और मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप किसी प्रकार की साधना सिद्धि करना चाहते हैं वो भी आप हमसे कर सकते हैं, हमारे सामने रह के कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की सिद्धि साधना जो सक्षम रूप से होगी, ठीक है। तो ध्यान रहे मेरे भाइयों, जो आप लोगों के लिए यह साधना लाई गई है, ये बहुत रिक्वेस्ट के कारण लाई गई है। तो मैं आप लोग को पता है कि मैं वीडियो को एक नहीं, मंत्र को एक नहीं, दो बार बोला करता हूँ, ताकि आप लोग के अच्छे से समझ में आ जाए और अघोरी साधना हर किसी के पास हो, अघोरी सिद्धि हर किसी के पास हो। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। आप लोग को पता है कि मंत्र को मैं 2 बार किस लिए बोलता हूँ, ताकि मेरे अनपढ़ लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लें और पढ़े लिखे लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तो मेरे भाइयों, अब मैं मंत्र बताने के लिए जा रहा हूँ। मंत्र को बड़े ध्यान से और पूर्वक सुनना है, देखना है और समझना है किस प्रकार से अघोरी बाबा को सिद्ध किया जाएगा, मनसाराम अघोरी को कैसे कैसे चलाया जाएगा। सारा कुछ मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं। तो ध्यान से आप लोग, बड़े ध्यान से आप लोग सुनेंगे, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करते हुए। नजरें आपकी हटनी नहीं चाहिए वीडियो से, क्योंकि नजरें हटी तो दुर्घटना घटी, आप विधि विधान भूल जाएंगे और समझ में आपके नहीं आएगा। बहुत ध्यान से वीडियो को आप लोग को देखना है। मैं मंत्र बताने के लिए जा रहा हूँ, मंत्र को बहुत ध्यान से सुनेंगे। अगर मंत्र बताने से पहले किसी भाई ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। अब मैं आप लोगों के लिए मंत्र बता रहा हूँ, मंत्र को बहुत ध्यान से सुनेंगे। स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लें, स्क्रीनशॉट लेने वाले स्क्रीनशॉट ले लें। मंत्र को सुनिए, बहुत ध्यान से आप लोग को सुनना है। आड़ू देश से चला अघोरी, हाथ लिए मुर्दे की झोली, खड़ा होए बुलाए लावे, सोता होए जगाए लावे, तुझे अपने गुरु
अपनों की दुहाई, बाबा मनसा राम की दुहाई, मेरी आन मेरे गुरु की आन, ईश्वर गौरा महादेव पार्वती की दुहाई दुहाई काली माता की। यह मंत्र है, किसी के समझ में नहीं आया है तो मैं एक बेर और बता देता हूं, एक एक शब्द मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनेंगे। आड़ू देश से चला अघोरी, हाथ लिए मुर्दे की झोली, खड़ा होए बुला लावे, सोता होए जगा लाओ, तुझे अपने गुरु अपनों की दुहाई, बाबा मनसा राम की दुहाई, मेरी आन मेरे गुरु की आन, ईश्वर गौरा महादेव पार्वती की दुहाई दुहाई काली माता की। यह मंत्र है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब आती है इसकी प्रयोग विधि। ठीक है, अब आती है मेरे भाइयों इसकी प्रयोग विधि। सबसे मेन बात है प्रयोग विधि क्या रहेगी। अगर आप सात्विक में करना चाहते हो सात्विक में मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप तामसिक करना चाहते हैं तो तामसिक में भी आपको बताऊंगा। तो ध्यान रहे मेरे भाइयों, मंत्र आराम आराम से बोलने में थोड़ा हिचकिचा जाते हैं, इसलिए मंत्र को 2 बार बोला जाता है। ठीक है, तो जिस किसी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। किसी के घर में किसी प्रकार की समस्या है तो फ़ोन ज़रूर करना है। किसी को किसी प्रकार की साधना सिद्धि करनी है तो फ़ोन ज़रूर करना है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब मेरे भाइयों आती है इसकी प्रयोग विधि की। मनसाराम की जो सिद्धि रहेगी वो कितने दिन की रहेगी, वो 11 दिन की सिद्धि रहेगी। ठीक है, वो 11 दिन की सिद्धि रहेगी। अब मैं आप लोग को सबसे पहले बताता हूं कि आप लोगों को सात्विक किस प्रकार से करनी है। ठीक है, सात्विक किस प्रकार से करनी है। सात्विक करने के लिए आप लोगों को एक मिट्टी के कुल्हड़ में गुड़ का शरबत, ठीक है ध्यान रहे, एक मिट्टी के बर्तन में गुड़ का शरबत बना के रखना है जो मदिरा का काम करेगा। कुछ मिठाई वहां पे रखनी है, एक फूल की माला वहां पे रखनी है, और कुछ नमकीन वहां पे रखनी है, और इस मंत्र का जाप 108 बार आप लोगों को करना है। ठीक है, यह क्रिया आपको लगातार 11 दिन तक करनी है, डेली वेज आपको करनी है। और क्रिया करते समय आपको ये जो सारी सामग्री रहेगी वो सारी की सारी सामग्री आप लोगों को किसी चौराहे पे या किसी पीपल के वृक्ष के नीचे रख कर आ जाएं। ध्यान रहे पूजा का समय जो रहेगा रात के 10 बजे के बाद रहेगा। ठीक है, पूजा का जो समय रहेगा रात के 10 बजे के बाद रहेगा। दिन में एक ही टाइम पूजा होगी, रात के 10 बजे के बाद समय आप निर्धारित करेंगे, कोई भी आप कर सकते हैं। जिस दिन पहले दिन आप बैठेंगे उसी दिन 11 दिन लगातार आपको उसी प्रकार बैठना है। 7 दिन के बाद आपके साथ एक अघोरी शक्ति आनी चालू हो जाएगी। ध्यान रहे उस अघोरी शक्ति से आपको कोई बातचीत वार्तालाप नहीं करना है जब तक आपके 11 दिन ना हो जाए। ये तो रहेगी मेरे भाइयों सात्विक। अब मेरे भाइयों अगर आप लोग को तामसिक करनी है, अगर आप लोग को तामसिक करनी है तो उसमें आप लोग क्या करेंगे, जो मिट्टी का कुल्हड़ है उसमें आप यानी कि देसी शराब रखेंगे, देसी शराब रखेंगे और भांग की चिलम रखेंगे, कुछ मिठाई रखेंगे, कुछ मांस रखेंगे, कुछ मदिरा रखेंगे। उस प्रकार से आप लोगों को करनी है। एक हवन के द्वारा आपको सिद्धि करनी है। ठीक है, लगातार आपको समय वही रहेगा, निश्चित वही रहेगा, स्थान वही रहेगा, पीपल का वृक्ष हो या है कोई चौराया हो। लास्ट में 11वें दिन जब आपके पास अघोरी शक्ति आनी स्टार्ट हो जाएगी, आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, तो अपने बिल्कुल भी डरे नहीं, किसी को भी बिना गुरु के ना करें। अगर बिना गुरु के करेंगे तो हानि जो आपको होगी, जो नुकसान आपका होगा उसके आप स्वयं जिम्मेवार रहेंगे। तो सबसे पहले अपने गुरु को जरूर बताना है। बिना गुरु के यह साधना असंभव है, ध्यान रखें, बिना गुरु के यह साधना नहीं होगी, क्योंकि इसमें गुरु का बंधन बहुत जरूरी है और गुरु का कवच बहुत जरूरी है। तो बिना गुरु के भूल कर भी ना बैठ जाएं। ठीक है, तो गुरु के सानिध्य रह के करना, क्योंकि अघोरी शक्ति बहुत प्रचंड होती है। जिस किसी के पास नहीं वो भगत क्यों अधूरा होता है, इसलिए भगवत अधूरा होता है। तो आप लोगों को अघोरी सिद्धि करने के लिए गुरु की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। आपको डेली वेज भोग रख के आना है, डेली वेज ये कार्य आपको करना है। डेली वेज बर्तन चेंज होंगे, डेली वेज भोग चेंज होगा और डेली वेज आपको यह कार्य करना है। आसन आपको काला या लाल रखना है, ध्यान रहे आसन आपको काला या लाल रखना है। और आपको कम से भी कम 11 माला का जाप इस मंत्र के साथ डेली करना है। ठीक है, 11 माला का जाप आप डेली करना है अपने गुरु को सामने रह के।
तो ध्यान रहे मेरे भाइयों, 2 सिगरेट के जोड़े हमेशा आपको रखने हैं जब इस टाइम पे पूजा करेंगे। देसी शराब अगर तामसिक है तो देसी शराब, अगर सात्विक है तो गुड़ का शरबत रखना है, ठीक है। तो बाकी अपने गुरु से आप लोगों को मालूम कर लेनी है। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो हमारा नंबर वीडियो के लास्ट में है, हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार की साधना सिद्धि करनी है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर हमारी दी हुई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और मेरे भाइयों, वीडियो में कमेंट करना ना भूलें किस प्रकार की आपको साधना सिद्धि चाहिए, वो हम आपको इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। मिलते हैं मेरे भाइयों कल आप लोगों से एक नए मंत्र, एक नए तंत्र, एक नए टोने के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, जय श्री महाकाल।